हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज सर्कल का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, एक पोर्शन जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस वृत्त का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है एवं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से ए तथा बी इकाई का अंतःखंड काटता है। तो एक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं वहां से आगे थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। 2-3 फॉर्म मैं आपको और बता रहा हूँ। केवल ये फॉर्म आपको रटना नहीं है, ये केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस को हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सेकंड नंबर है इसका, when the circle touches the x axis। इसका मतलब है, हिंदी में बोलें, जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, x अक्ष को स्पर्श करता है। चलिए अब कैसे इक्वेशन सर्कल की निकालेंगे। सर्कल, सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सभी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जैसे एक सर्कल मैंने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। ये केवल और केवल सोच है, आपको रटना नहीं है कि हमें क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मान लो भाई। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है और इस टाइप से ये आपका वाई एक्सिस है। अब जो सर्कल है वो आप देख सकते हो कि एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। किसको स्पर्श कर रहा है? एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। सो जो जैसे मैंने सर्कल का केंद्र ले लिया ए कॉमा बी। सर्कल का केंद्र क्या है? ए कॉमा बी। तो अब आप ये देखें कि ये जो दूरी है ये तो ए है और ये जो दूरी है ये क्या है? बी है। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी ये आपकी क्या होगी? बी होगी। तो अब आपको देखो दिख गया इसमें कि सेंटर ए कॉमा बी और रेडियस क्या होगी? बी। मतलब जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो जो सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट्स होता है वही आपकी वृत्त की क्या हो जाती है? रेडियस हो जाती है। तो अब हम जैसे सर्कल की इक्वेशन निकालें, सेंटर क्या आ गया आपके पास? सेंटर है आपका ए कॉमा बी और रेडियस कितनी आ जाएगी? आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी। तो वृत्त का समीकरण क्या आएगा आपके पास? वृत्त का समीकरण आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by और बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा। तो इस टाइप से आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही जब सर्कल बाई एक्सिस को स्पर्श करेगा, जैसे अगर आप यहाँ पर कोई सर्कल बना दें बाई एक्सिस को, तो जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। केवल इतना सा डिफरेंस आएगा। तो इसको आप सेल्फ खुद कर लें, मैं और आगे बढ़ रहा हूं। थर्ड नंबर आता है व्हेन द सर्कल टचेस बोथ एक्सिस।
मतलब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। अक्षों को स्पर्श करता है। सो ध्यान से देखिए, जब सर्कल दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो क्या होगा, कैसे हम सर्कल की इक्वेशन देखेंगे। जैसे पहले तो आप ध्यान रखना, जब चित्र बनाने की बात आए तो पहले आप सर्कल बनाया करो। इस टाइप से ये सर्कल बना दिया मैंने, ये वाई एक्सिस टेढ़ा मेढ़ा बना है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अरे यार, ये एक्स एक्सिस। अब आप देखें कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये दोनों ही रेडियस होंगी, क्योंकि केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी ये दोनों ही क्या होंगी आपकी भाई, रेडियस हो जाएंगी। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अब आप देखें कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हैं, मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, और ये दोनों बराबर हैं, मतलब केंद्र कैसे होंगे, केंद्र की एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगी, और रेडियस भी इसकी क्या होगी, ए होगी। रेडियस भी क्या होगी आपकी, ए होगी। तो आप सीधे से निकाल सकते हैं फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर क्या आ गया आपके पास, सेंटर आ गया ए कॉमा ए, और रेडियस भी कितनी आ गई, ए। तो वृत्त का समीकरण क्या आएगा आपके पास, वृत्त का समीकरण आ जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगी, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2ay और प्लस का केवल ए स्क्वायर होगा, और इक्वल टू में क्या होगा, 0। तो आपको ध्यान रखना है, जब सर्कल दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, हाँ यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जब इस टाइप का, तो ये सर्कल आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये सर्कल आप ऐसा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आप सही ढंग से बनाना, मेरे चित्र तो सुभान अल्लाह बनते हैं भाई। और एक ऐसे भी बन सकता है वृत्त, इस टाइप से। तो 4 वृत्त बन सकते हैं, इनके केंद्र बस अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है आपका, और इसके लिए दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, और इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस टाइप की 4 सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, समझ में आ गया होगा। जब भी दोनों अक्षों पर स्पर्श की बात आती है तो भाई केंद्र के एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों ही कैसे होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, थर्ड नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है कि ये काफी टाइप्स आते जाएंगे, अपन इसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। तो क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में क्या आना है। जैसे व्हेन सर्कल when the circle passes through the origin and center lies on x axis,
शॉर्ट फॉर्म में लिखें, 0,0 से तो गुजरता है और केंद्र एक्स अक्ष पर। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले क्या बनाना है भाई लोगों, आपको सर्कल बनाना है, नहीं तो चित्र गड़बड़ हो जाएगा। मेरा तो वैसे ही होता है गड़बड़ थोड़ा सा, इस टाइप से। ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब क्या बोला है, सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। तो निश्चित बात है जब सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो सेंटर का एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंटर हो गया और ये 0 0 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया कुछ, सर्कल एक मिनट, इस टाइप से सर्कल और ये दूरी जो होगी आपकी वो ए होगी, मतलब रेडियस क्या हो गई ए, और सेंटर क्या है a,0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी आपकी, सेंटर एक्स अक्ष पर है तो सेंटर हो गया a,0 और रेडियस इक्वल टू भी क्या आ जाएगी ए। तो वृत्त का समीकरण क्या आएगा आपके पास, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax इक्वल टू 0। देखो इसमें y का जो गुणांक है वो क्या है आपका 0 है, तो इससे पहचान सकते हैं हम कि सर्कल कहाँ से होकर गुजरेगा। चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो कई पार्ट ग्रुप आते जाएंगे, तो लेकिन क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस of 4 unit from the origin and cut the intercept 6 unit of x axis। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमें। उस वृत्त का समीकरण जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर y अक्ष को स्पर्श करता है एवं x अक्ष से 6 इकाई का अंतखंड काटता है। 6 इकाई का अंतखंड काटता है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, अरे ज़्यादा ऊपर चला गया ये, ध्यान से देखेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या बोला है क्वेश्चन में, उस वृत्त का समीकरण।
जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर x y अक्ष को तो स्पर्श करता है एवं x अक्ष से 6 इकाई का अंतखंड काटता है। ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो सबसे पहले तो आपका क्या काम है भाई कि ड्रॉ, आपको एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? पहले आपको एक सर्कल बनाना है सुंदर सा। ये सर्कल बना दिया मैंने। अब ये y अक्ष को तो क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। y अक्ष को स्पर्श करता है। ये स्पर्श करा दो भाई जबरदस्ती इसको। और x अक्ष से 6 इकाई का अंतखंड काटता है। ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस और ये आपका मूल बिंदु। अब आप देखें, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या क्या डाटा हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं और हमें, हमारा टारगेट है, हमें सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले ये स्पर्श बिंदु है। सॉरी, ये पेन चेंज नहीं हुआ। ये जो दूरी है ये भैया आपको पहले से ही कितनी दे दी? 4 दे दी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी दे दी? 6 दे दी, ठीक है। यहां पर हमने सेंटर मान लिया। क्या मान लिया? सेंटर। सेंटर से इस पर एक लंब डाल दिया। तो आप सीधा सा डालना लंब, ये लंब डाल दिया। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये डिस्टेंस आपके पास 3 आ गई। भाई ये डिस्टेंस हमारे पास 3 आ गई, ठीक है ना। अब चलें, इससे इसको मैंने मिला दिया। क्लियर? ये इससे इसको मिलाया मैंने। तो अब आप देखें कि हमें क्या चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 4 होगी, तो इससे मैंने इसको मिलाया। क्लियर? इससे इसको मिलाया। अब आपको जो रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये 3 बंद हो गया। जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। ये 5 आ जाएगा। तो ये भी त्रिज्या है आपकी, तो ये भी 5 आ जाएगी। अब आप ये देखें कि जो x कोऑर्डिनेट्स है सेंटर का, जैसे x सेंटर का x कोऑर्डिनेट्स मैंने x मान लिया और y कोऑर्डिनेट y मान लिया। तो y कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा आपका 4 हो गया। और x कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी पूरी, और ये दूरी किसके पैरेलल है? किसके समांतर है? 5 के। तो मतलब ये कितना आ जाएगा? 5। तो x कोऑर्डिनेट्स तो आपका 5 आ गया और y कोऑर्डिनेट 4 आ गया और त्रिज्या कितनी दिख रही है आपको? 5 दिख रही है। तो केवल चित्र में ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन केवल आपको चित्र सही ढंग से बनाना है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया भाई? केंद्र तो हमें मिल गया कितना? 5,4 और त्रिज्या हमें क्या मिल गई? 5 मिल गई। तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा अब आपके पास? वृत्त का समीकरण आ जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x आ जाएगा, माइनस का 8y आ जाएगा। ये 5 का वर्ग 25 से ये 25 कट जाएगा, इस तरफ वाला 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4 का वर्ग रह जाएगा केवल, तो यहाँ पर कितना आएगा? 16।
सो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को, कोई टेंशन नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में और अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ द सर्कल मेक्स। क्वेश्चन क्या दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमें। उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 5 इकाई है एवं दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। दोनों अक्षों को स्पर्श करता है यदि वृत्त एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में में एक चक्कर लगाता है तो नई स्थिति में वृत्त का समीकरण हो, समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या बोला है, सब क्वेश्चन में आपको बोला गया है भाई कि एक वृत्त है जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। जैसे एक वृत्त बना दिया भाई, ये वृत्त है, ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। इस टाइप से ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अब ये सेंटर अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है तो जो आपके केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो एक्स और वाई दोनों बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, त्रिज्या के बराबर होते हैं। मतलब ये भी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस। तो मतलब सेंटर क्या आ जाएगा 5,5 और
ये रेडियस भी कितनी होगी 5। अब हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ये पहिया है एक साइकिल का। अब इसने एक बार लुढ़क गया, एक चक्कर लगाया। अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो भाई साइकिल जब चलती है तो पहिया जो है वो तो एक सेम साइज का रहता है, चाहे जितने चक्कर लगाए। मतलब इस वृत्त, जब ये वृत्त धड़क के लुढ़क के एक चक्कर लगाएगा तो सपोज करो ये इसकी सिचुएशन ये आ, अरे सॉरी, पेन चेंज कर लें, नहीं तो अच्छा नहीं लुढ़केगा सर्कल। भाई लुढ़क के यहाँ आ गया, क्लियर। तो भाई रेडियस तो वो ही रहेगी जो इस सर्कल की है, रेडियस थोड़ी बदलेगी। रेडियस क्या रहेगी भाई, रेडियस तो ये 5 ही रहेगी, निश्चित बात है। और क्या सेम रहेगा, अब आप ये देखें, आप देखें कि एक्स अक्ष पर लुढ़का है ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट में वृद्धि होगी, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है तुम्हारा आपका, तो इसका जो केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो तो 5 ही रहेगा। बस बदलेगा क्या, एक्स का कोऑर्डिनेट्स। अब एक्स का कोऑर्डिनेट्स कितना बदलेगा ये आपको सोचना है। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, साई पहिया एक चक्कर लगा रहा है, मतलब परिधि के बराबर। किसके बराबर, दूरी तय करेगा परिधि के बराबर। तो इस वृत्त की जो परिधि है वो कैसे निकालेंगे हम, आप सभी को मालूम होना चाहिए। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो 2πr होता है, तो ये क्या आ जाएगा 10π। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी 10π हो जाएगी। कितनी पाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में वृद्धि हो जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले तो 5 था और फिर अब कितना और बढ़ गया 10π। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स आपका आ जाएगा 5 + 10π और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा 5। तो ये आपका केंद्र आ गया और त्रिज्या आ गई। अब हम सीधा वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। सो ध्यान से देखें, वृत्त का केंद्र क्या आ जाएगा आपका, केंद्र आ गया 10π + 5, 5 और रेडियस आपकी सेम रहेगी 5। तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, वृत्त का समीकरण आ जाएगा x - 10π + 5, यहाँ ब्रैकेट लगा दें छोटा और इसके ऊपर करली ब्रैकेट ऐसे, का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर और इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टच both the axes of coordinates. Find the equation of circle which center 6, 5 and touch the above circle externally. चलिए भाई हिंदी में लिखे देता हूँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन को मैं। कर्सर कहाँ गया भाई, कर्सर महाराज आ जाओ, हाँ आ गए, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है जिसका केंद्र केंद्र 6, 5 है एवं वृत्त एवं दोनों अक्षों को
अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 2 इकाई है को बाह्य स्पर्श करता है। को क्या बाह्य स्पर्श करता है। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। चलिए भाई पहले पेज को थोड़ा सा हम ऊपर कर लें जिससे अपना क्वेश्चन पूरा ढंग से आ जाए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन दिया क्या है हमें। क्वेश्चन में हमें भाई क्या दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ये दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र कितना है 6,5 तथा दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 इकाई है को बाह्यतः स्पर्श करता है। वो क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। चित्र थोड़ा सा टफ है इसका क्योंकि भाई बड़ा टेंशन है चित्र बनाने में इसकी। पहले तो एक बड़ा सा वृत्त बनाते हैं। आप लोग अच्छे से बनाना भाई। ये वृत्त और एक ये वृत्त। अब एक छोटू सर्कल बनाते हैं। ये छोटू सर्कल, ये बड़ू सर्कल, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या है, ये भी दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी है 2, कितनी है 2 है इसकी त्रिज्या और इसकी भी 2 है। मतलब इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र जो है वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ बाहर लिखे देता हूं मैं इसका केंद्र, वहां लिख नहीं पाएंगे सही ढंग से, 2,2 और इसका केंद्र कितना है 6,5। ये इन दोनों केंद्रों को मिला दिया। तो भाई इसकी जो त्रिज्या है वो तो 2 है। कितनी है 2 है इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r। तो जो जैसे इसका जो केंद्र है वो C1 है और इसका केंद्र क्या है C2। मैं अलग से आपको एक बार बना के बता रहा हूँ, थोड़ा सा चित्र ध्यान से देखना। जैसे एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, क्लियर। इसका केंद्र है 2,2 और रेडियस भी कितनी है 2 और इसका केंद्र है 6,5। इसकी रेडियस कितनी है r है। तो अब आप ये देखें कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। तो बस अब हमें इसी का उपयोग करना है और r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, r का मान निकालना है। r का मान आते ही हमारे पास केंद्र है ही, तुरंत हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है चलते हैं चित्र में। हम देखें कि C1 और C2 केंद्रों के बीच की दूरी r+2 के बराबर है। r बड़े वृत्त की त्रिज्या और 2 छोटू वृत्त की त्रिज्या। अब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप सभी लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या आ जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर
और प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, r प्लस 2 आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो भाई, या देख लो इसका 4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 3 और 4 9, भाई ये 25 आ जाएगा सीधा सा भाई। 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। ठीक है, हो गया। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई, किसकी, बड़े वृत्त की। तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा आपके पास, वृत्त का समीकरण आ जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y इक्वल टू 9। सो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10y और 36 और 25 कितना होता है भाई, 61। और 61 में से अगर अपन 9 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 52 आ जाएगा और इक्वल टू 0। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसी कोई टेंशन नहीं है भाई, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। चलिए और करते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं अपन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आप लोग पढ़ लिख तो रहे हैं ना अच्छे से, क्योंकि कोई नंबर भी मैंने आप लोगों को दे दिया था, लेकिन कोई आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है कि किसी को, मतलब किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो बहुत कठिन होता है होना। चलिए, द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is this which intercept chord of 6 unit length of straight line। क्वेश्चन क्या दिया है, उस वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र केंद्र 3, -1 एवं जो रेखा 2x - 5y प्लस 18 बराबर 0 से 6 इकाई लंबाई की जीवा काटता है। यहाँ ध्यान रखना है, जीवा की जगह आपको क्वेश्चन में अंतःखंड भी बोल सकता है। यहाँ ध्यान देना है आपको, जीवा की जगह क्या बोल सकता है, अंतःखंड भी बोल सकता है कि इतने इकाई का अंतःखंड काटता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें। एक वृत्त है जिसका केंद्र, वही केंद्र आ गया, केंद्र दिया है। अब जरूरत किसकी है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की। त्रिज्या
बचा क्या भाई, अपन को त्रिज्या कहाँ से मिलेगी, इस रेखा से कितने इकाई का अंतःखंड काट रहा है, 6 इकाई का। इसका यूज करके हमें कहीं ना कहीं त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। पहले एक सर्कल बना लें, सीधा सीधा सर्कल बना रहे हैं हम, क्योंकि जो बिंदु दिए हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं। तो ये तुम सही कर लेना, ये आप लोग, ठीक है ना। अब चलें भाई, केंद्र दे दिया, केंद्र दे दिया भाई पहले से ही, 3, -1 ये रेखा है, ये तुम्हारी क्या है, रेखा है। अब रेखा ने कहाँ काटा, यहां से लेके यहाँ तक, तो इसकी लंबाई हमें पहले से ही क्या दी गई है, 6 दी गई है। क्लियर, ये क्वेश्चन है। अब चलें, सेंटर है हमारे पास अगर हम यहां से एक लंब डाल दें तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है ना। अब भाई हमें निकालना क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या। लेकिन केवल और केवल हमारे पास अभी एक ही वैल्यू है, 3। हमारे पास एक और वैल्यू आनी चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। और ये काम, ये दूरी कैसे आएगी कि बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो रेखा क्या है आपकी, 2x - 5y + 18। तो बस आप स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पर पहुंच गए। सरल रेखा में आप लोगों ने पढ़ा था भाई कि किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, p बराबर बताया होगा आपके टीचर ने। तो ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b², ये लंबवत दूरी का फार्मूला होता है। और इस पर मॉड और होता है भाई, साथ में क्या होता है, मॉड होता है इसमें। तो चलें अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। इसका नामांकन और कर दें, ये ओ ले लिया मैंने, ये पॉइंट मैंने सी ले लिया, इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया और इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया, ठीक है ना। तो अपन को भाई ओसी निकालना है, क्या निकालना है, ओसी। तो सॉल्यूशन देखें, ओसी बराबर क्या आएगा, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो भाई डाल दो सीधा, क्या दिक्कत है, 2 × x, x की वैल्यू कितनी है 3, -5, y की वैल्यू कितनी है -1, और प्लस का कितना आ जाएगा 18, और अपॉन में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। भाई a का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 29। तो फाइनली कितना आया, ये आ गया 6 + 5 + 18 अपॉन में कितना आ जाएगा, √29। भाई √29 ऊपर जोड़ो तो ये भी 29 अपॉन में √29। तो ओसी बराबर हमारे पास फाइनली क्या मिल गया भाई, ओसी बराबर मिल गया हमारे पास √29। तो ये आ गई, ये मतलब ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास √29। बस अब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ACO में क्या आएगा भाई, OA² इक्वल टू आ जाएगा AC² प्लस का OC²। तो भाई AC² कितना है, 9 हो जाएगा, OC² कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 29 और 9 कितना आ जाएगा, 38। और तो OA² मतलब OA बराबर कितना आ गया, √39। क्लियर, मतलब ये आ गई अपने पास रेडियस आ गई, रेडियस आ गई, सेंटर दिया ही है हमें। तो वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम तुरंत फटाफट निकाले देते हैं साइड में ही। तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा हमारे पास x - 3 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 38 r का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, x² + y²
-6x प्लस का 2y और 3 9 और 1 10, 10 में से 38 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 28 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से इनको करते रहें। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच passes थ्रू द पॉइंट origin, origin से पास हो रहा है, कट ऑफ द लेंथ टू बी फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू सी, मतलब x इक्वल टू सी से कितने इकाई का अंतःखंड काटता है, 2b इकाई का अंतःखंड काटता है x इक्वल टू सी लाइन से। चलें और क्या बोला है, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, और सर्कल जो है वो आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से तो पास होगा और कट ऑफ द लेंथ टू बी फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू सी। चलते हैं भाई क्वेश्चन को। वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, बिंदु पथ जो 0,0 से गुजरता है एवं रेखा x इक्वल टू सी से 2b इकाई का अंतःखंड काटता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, बिंदु पथ को हम यहाँ, बिंदु पथ को हम इंग्लिश में स्टूडेंट याद रखें, इसको लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, जो 0,0 से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, 0,0 से गुजरता है एवं रेखा x इक्वल टू सी से 2b इकाई का अंतःखंड काटता है। 2b इकाई का अंतःखंड काट रहा है किससे, रेखा x इक्वल टू सी से। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब भाई इसमें हम वृत्त कैसे बनाएं, वृत्त, चलो सबसे पहले हम तो एक वृत्त बना लेते हैं। अरे ये छोटा बन गया ज्यादा, हटा ही देते हैं, थोड़ा सा बड़ा वृत्त बनाना है। इस टाइप, क्लियर। अब ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है, कहाँ से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है और रेखा x इक्वल टू सी से, रेखा x इक्वल टू सी से। अब यहाँ पर हम जो वृत्त है वो हम वृत्त ऐसे भी बना सकते हैं कि आपका
केंद्र का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है इसके, ठीक है ना। सपोज करो हमने वृत्त ये बना दिया है, ये वृत्त बना, ये मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा, सेंटर हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया तो h, 0, ठीक है ना। h, 0। अब रेखा x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी रेखा ये हो, सिर्फ 2b इकाई का अंतखंड काटता है, मतलब ये b हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, b हो गया, ठीक है भाई। सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी भाई, h हो जाएगी। सर्कल की रेडियस तो h हो गई, इससे इस पर डाले गए लंब की लंबाई ये कितनी हो जाएगी भाई, ये पूरा h है और ये h है और ये पॉइंट आपका, सॉरी ये पॉइंट हो जाएगा आपका c, 0, ठीक है ना, ये वाला, तो ये c है। तो ये डिस्टेंस, इसको पॉइंट को हमने सेंटर को ले लेते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट सेंटर मान लेते हैं a, इसको ले लेते हैं हम b और इसको ले लेते हैं हम c, ठीक है ना भाई, और इसको ले लिया मैंने d पॉइंट, ठीक है। अब आप देखें कि OD तो C है और OA क्या है, H है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, H माइनस C हो जाएगी। कितनी, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, AD इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, H माइनस O, सॉरी H माइनस C हो जाएगा, ठीक है ना। और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या H हो जाएगी। अब भाई ये भी तो एक त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ये b है। बस अब आपको समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो आपके पास केंद्र का बिंदु पथ आ जाएगा। क्या आएगा, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। समझ में तो आया सभी बच्चों के भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ये। क्या है देखो, इधर तुम्हें क्या दिया है कि एक वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो केंद्र का बिंदु पथ, केंद्र मतलब ये मान लिया मैंने, ये क्या है, मूल बिंदु से गुजरता है भाई, मूल बिंदु से हमने गुजार दिया। रेखा x इक्वल टू सी से 2b इकाई का अंतखंड काटता है, तो रेखा x इक्वल टू सी से 2b इकाई का अंतखंड काट दिया मैंने, ये b हो गया और ये b हो गया, ठीक है ना, ये b और ये भी b हो गया। और ये पॉइंट सी, x इक्वल टू सी लाइन है, तो x अक्ष पर ये बिंदु कितना हो जाएगा, c, 0 हो जाएगा भाई, ये c, 0 हो गया। तो OD यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये तो अपने पास C है, और यहाँ से लेके ये पूरी जो डिस्टेंस है ये अपने पास H है। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी H माइनस C। अब त्रिज्या कितनी है, H है, और ये भी आपकी AB भी क्या है, त्रिज्या है। तो अब हम समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर आ जाएगा इस टाइप से। सो अगर हम AB का स्क्वायर निकालें, अगर आप AB का स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा आपके पास, H का स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है। और AD का स्क्वायर निकालते हैं तो H माइनस C का स्क्वायर आ जाएगा,
एच माइनस सी का स्क्वायर आएगा और ये आएगा आपके बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को अपन ऐसे नहीं, थोड़ा सा अलग ढंग से, और इसको हटाता हूँ मैं, थोड़ा अलग सोच से करते हैं। रुको एक मिनट। ऐसे नहीं, इसको ऐसे सोचते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये सर्कल है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मूल बिंदु से गुजर रहा है। चलो इसका जो सेंटर है वो हमने ले लिया एच कॉमा की, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू सी लाइन कहीं पर हम ड्रॉ कर देते हैं। x इक्वल टू सी लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक। अब केंद्र से इस पर एक लंब डाल दिया, केंद्र से एक लंब डाला तो ये b हो जाएगा और ये हिस्सा भी यहाँ भी नीचे, ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका x इक्वल टू सी, मतलब ये इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस हो जाएगी आपकी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये डिस्टेंस ये आ जाएगी। यहाँ से एच कॉमा के से अगर अपन इसकी दूरी निकालते हैं, इसको हमने पॉइंट ले लिया ए, इसको पॉइंट ले लिया बी, और ये पॉइंट ले लिया ओ, और इसको ले लिया मैंने सी। तो ये दूरी अगर अपन ओ सी निकालते हैं, इस रेखा से लंबवत दूरी, तो ओ सी बराबर अपने पास आ जाएगा एच माइनस सी। कितना आ जाएगा, एच माइनस सी आ जाएगा, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास, ये है ही, और ये भी, ये क्या है आपकी त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। चलिए अब अपन इसमें समकोण त्रिभुज सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया मैंने सर्कल में। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो r यहाँ पर मैंने निकाल के आपको बता ही दिया, r कितना है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको अब हमने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCA में, OCA में देखें अगर अपन, तो OA का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। OA का स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। OC का स्क्वायर, OC कितना है, एच माइनस सी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में AC का स्क्वायर ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2CH, और प्लस का क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो अब देखें आप, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हम के को तो किससे रिप्लेस कर देंगे, बिंदु पथ के लिए, बिंदु पथ के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कर्सर कहाँ चला गया भाई, बिंदु पथ के लिए हम क्या करते हैं, के को तो रिप्लेस कर देते हैं y से, और h को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो केंद्र का बिंदु पथ,
केंद्र का बिंदु पथ क्या आ जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस का 2cx और बराबर में आ जाएगा आपके पास इक्वल में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, सी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली क्या आएगा आंसर। उस समय मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी कि एक्स अक्ष पर ले लिया था बिंदु, इसीलिए गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें मतलब अपना मतलब सिद्ध नहीं करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब जो केंद्र है वो h, k लेके ही करना है। तो आज हमने सेंटर सर्कल के कुछ डिफरेंट फॉर्म और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 7 में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।